जिस बेटी से रात में फोन पर बात हुई, उस बेटी की मौत की खबर अगली ही सुबह परिवार को मिली। वो माँ बाप तसल्ली से रात को फोन पर बात करके सो गए थे, लेकिन उनके लिए अगली सुबह इतनी भयावह होगी ये उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। वो बाप अपनी बेटी के बारे में बताते बताते रो पड़ा था। पीड़िता की माँ अपने पति को संभाल रही थी, चुप भी करा रही थी, लेकिन जिसे कोख में रखकर 9 महीने पाला था, उस बेटी की अर्थी देखने के लिए खुद को तैयार भी कर रही थी। उसे कहाँ पता था, जिन हाथों में मेहंदी लगाने की वो सोच रही थी, आज वो हाथ पर चोट ही चोट थे। जिस बेटी के चेहरे को दुल्हन के रूप में देखना चाह रही थी, आज वो बेटी को चिता पर लेटी देखेगी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और निर्मम तरीके से की गई हत्या के बाद अब पीड़िता के माता पिता ने बेटी को लेकर जो बताया, उससे तो पूरे मामले में कहीं न कहीं बू आने लगी है। रात के समय ड्यूटी, फिर ऑन ड्यूटी होने पर लापरवाही, सेफ्टी सुरक्षा तो छोड़िए, हॉस्पिटल ने तो बड़ा गेम ही कर दिया। ये तमाम चीजें पीड़ित परिवार ने बताया, जिसमें बेटी से आखिरी फोन कॉल से लेकर उसके मौत तक की कहानी का जिक्र किया था। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने बताया कि गुरुवार यानी 8 अगस्त रात 11:30 बजे बेटी ने अपनी मां से फोन पर बात की थी। रोज की तरह मां ने ये पूछने के लिए फोन किया था कि बेटी ने खाना खाया या फिर नहीं। उधर बेटी ने फोन पर बताया कि वो अपने साथ टिफिन ले आई है और वो खा भी लेगी। फिर आगे बेटी ने अपनी मां से कहा कि खाना खाकर वो सो जाए, उसकी चिंता ना करे। इसके साथ ही बताया कि डॉक्टर बेटी के आखिरी शब्द थे जो आज भी उनके कानों को सुनाई दे रहे थे। वो आवाज गूंज रही थी जैसे बेटी बोल रही हो, उसे वार्ड में राउंड पर जाना है। यही शब्द उस ट्रेनी डॉक्टर के आखिरी शब्द बनकर रह गए, जो उनके माता पिता को आज भी कचोट रहे हैं। लेडी डॉक्टर के पिता की माने तो शुक्रवार यानी 9 अगस्त को सुबह 10:53 के करीब उन्हें एक फोन कॉल आया था। इस फोन पर उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही डॉक्टर के पिता को ये भी कहा गया था कि उनकी बेटी बीमार है, वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाए। ये सुनते ही माँ बाप परेशान हो गए, उन्हें कुछ समझ नहीं रहा था। जिसके बाद वापस उस नंबर पर फोन घुमा दिए, कॉल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर तो तीसरी बार में कॉल उठाया गया तो उन्हें वो बात बताई गई जिसे सुनकर वो बेसुध हो गए। दरअसल फोन पर बोला गया था कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है और मौत की वजह खुदकुशी बताई गई थी। ट्रेनी डॉक्टर के पिता की माने तो सुबह के समय जब वो अपनी बेटी के शव को देखने गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के चेहरे से खून टपक रहा था। उसका चश्मा बुरी तरह से टूटा हुआ था। जब उन्होंने बेटी की लाश के ऊपर रखे कपड़े को हल्का सा हटाया तो उन्हें उसकी कमर के नीचे कपड़े नहीं दिखे थे। वहीं ट्रेनी डॉक्टर की मां का कहना है कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी की गई थी, उसके साथ बर्बरता की गई थी। किसी माँ बाप के लिए बेटी के साथ हुई हैवानियत के बारे में बताना इतना आसान नहीं होता, लेकिन दिल की मजबूत माँ अपने बेटी को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगा रही थी। पीड़िता की मां ये बताते हुए रो पड़ी कि उनकी बेटी के शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। पीड़िता की मां ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय के बारे में पूछा गया तो बोले कि वो लोग संजय को नहीं जानते। वो ये भी बोले कि वो नहीं जानते कि संजय बाहरी व्यक्ति है या अस्पताल के भीतर का व्यक्ति है। अस्पताल के अधिकारी ऐसा कह सकते हैं कि संजय बाहर का है, लेकिन सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। पिता का कहना है कि उनकी बेटी बाहरी लोगों से क्यों मिलेगी या क्यों बात करेगी, ये सब उसे नहीं पसंद था। ये सब कुछ हम अच्छे से जानते थे। अस्पताल के अधिकारियों और पुलिस ने पहले तो सच्चाई को दबाने की कोशिश की, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आ गई। पीड़िता के पिता चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले। पीड़िता के माता पिता का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा सच को छिपाया गया था। वैसे पुलिस स्टेशन में रेप और हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।